हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, है ना, उसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की मेमोरी में क्या हो गई? क्षति हो गई। क्षति का मतलब थोड़ा सा मेमोरी का अपना कुछ हिस्सा वो भूल गया, अपनी उसकी याददाश्त कुछ क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा ये, है ना। इसके पार्ट बाई पार्ट हम करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है? अच्छी मेमोरी है आपके पास? यस, हाँ, सबके पास ही होती है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी खेला है आपके साथ खेल? क्या आपकी मेमोरी ने आपके साथ कभी कोई खेल खेला है, या आपको कभी कोई आपकी मेमोरी ने धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, है ना। अगर हम कई बार कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो हमको एक कठिन परिस्थिति में ला देता है ना। तो अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हम टाइट स्पॉट में आ जाते हैं, अर्थात हम थोड़े से परेशानी में आ जाते हैं, कठिनाई में आ जाते हैं। बट लेकिन फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा ही भूल जाओ तो क्या होगा? कंप्लीटली, पूरी तरह से अगर आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा ही अगर भूल जाते हो तो मे ड्राइव यू क्रेजी, तो ये तुमको लगभग क्या कर देगा, है ना, पागलों जैसा ही कर देगा, क्रेजी कर देगा, है ना। तुम्हारा मेंटल बैलेंस क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, है ना। तो बिपिन बाबू जो हैं वो क्या हो जाते हैं? लगभग क्रेजी हो जाते हैं। क्रेजी का मतलब क्या होता है? एक तरह से पागल समझ लो, है ना, या उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? कुछ वाइल्ड हो जाता है ना। वाइल्ड का मतलब है ना बहुत ही एरोगेंट, ठीक है ना। तो इस कहानी में जो बिपिन बाबू हैं वो लगभग पागलों जैसी स्थिति हो जाती है उनकी, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट, क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे हैं। रिकलेक्ट का मतलब पुनः याद कर पाना, तो वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हिज स्टे एट रांची। रांची कहाँ है बेटा? झारखंड में है ये, है ना, झारखंड की कैपिटल है, राजधानी है रांची, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर रांची में कभी गए थे तो उस चीज़ को वो याद नहीं कर पा रहे हैं, रिकलेक्ट उसको वो नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। ही इंसिस्ट्स, इंसिस्ट का मतलब वो जोर देकर कहते हैं, इंसिस्ट यानी जोर देकर कहना, वो जोर देकर कहते हैं कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत, इसके विपरीत बहुत सारे इसके साक्ष्य भी हैं, है ना, कि अर्थात वो वहाँ पे गए हैं। वॉट इज़ द सस्पेंस एट ऑल? ये सस्पेंस आखिर है क्या? ठीक है ना। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। एवरी मंडे, हर सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, घर काम से लौटते समय, काम से वापस लौटते समय, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन, बिपिन चौधरी रुक जाते थे एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, है ना। देखो कालीचरण का के बड़ा है, तो ये एक शॉप का नाम है बेटा, एक दुकान का नाम है ये। नए न्यू मार्केट में किसकी दुकान है? वो किताबों की दुकान है। तो कालीचरण नाम की किताब की दुकान पर वो किताब खरीदने के लिए, बाई बुक्स, किताब खरीदने के लिए वो वहाँ पर रुक जाते थे, है ना। कब? हर सोमवार को, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम। क्राइम स्टोरीज, है ना, अपराध की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स, और रोमांचक कारनामों की कहानियाँ, है ना, ये कहानियाँ वो पढ़ते थे, इस तरह की चीज़ें वो पढ़ते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम, वो एक बार में 5 कम से कम 5 किताबें खरीदते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम, है ना, उन्हें एक बार में कम से कम 5 खरीदनी पड़ती थी। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, है ना, जो कि उसे पूरे सप्ताह चल सकें, जो कि उनके लिए पूरे सप्ताह चल सकें, इसलिए उन्हें कम से कम 5 किताब खरीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहते थे, बिपिन बाबू जो हैं वो अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सर,
वो ज़्यादा किसी के साथ मिक्स नहीं होते थे, अच्छे वो मिक्सर नहीं थे। गुड मिक्सर का मतलब क्या होता है, मेल जोल उनका ज़्यादा अच्छा नहीं था लोगों के साथ। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम दोस्त थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो नहीं चाहते थे व्यतीत करना अपना समय, है ना, गपबाजी में। आइडल चैट का मतलब यूं ही व्यर्थ बैठ के बातें करना। आइडल मतलब व्यर्थ, यूं ही, है ना, फालतू ही बैठ के चैट बातें करना, ठीक है ना। तो आलतू फालतू की बातों में वो अपना समय व्यतीत करना नहीं चाहते थे। टुडे, आज, एट कालीचरण की दुकान पर, है ना, उस बुक शॉप पर, कालीचरण बुक शॉप पर, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि दैट की समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उन्हें देख रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, काफ़ी नज़दीकी से उनको, गहनता से उनको, गंभीरता से उनको, है ना, देख रहा है। ही टर्न अराउंड, वो मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को पाया, लुकिंग एट, देखते हुए, एट ए राउंड फेस्ड, एक गोल चेहरे वाले, मीक यानी थोड़ा सा शांत, और देखो ये रहा, मीक यानी क्वाइट और हम्बल, थोड़े से शांत और नम्र स्वभाव वाले एक व्यक्ति को उन्होंने पाया, एक मैन को, हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जो कि अब उनकी ओर मुस्कुरा रहा था। वो व्यक्ति, है ना, गोल चेहरे वाला व्यक्ति जो थोड़ा सा शांत और नम्र लग रहा था, वो अब उनकी ओर क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, स्माइल वो कर रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, अब वो व्यक्ति कह रहा है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सपोज करता हूँ कि शायद आपने, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, है ना, कि मैं शायद ये आशा करता हूँ या मुझे लग रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो व्यक्ति ऐसा लगा उसे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। एंड द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, है ना, वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही आश्चर्यचकित दिखाई दे रहा था। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम तो प्रतिदिन मिले हैं एक सप्ताह तक, हम एक सप्ताह तक प्रतिदिन मिले हैं, और आप कह रहे हो क्या हम पहले कभी मिले हुए हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, है ना। अब देखो हुड्रो का एच बड़ा है, और फॉल्स मतलब होता है बेटा ऐसा कहीं झरने गिरते हैं ना, है ना, जैसे झरने गिरते हैं, पानी होता है ना लगातार ऊपर से नीचे गिरता रहता है, तो है ना, तो पिकनिक स्पॉट बन जाता है बेटा वो, है ना। तो ये हुड्रो एक जगह का नाम है ना। तो आई अरेंज्ड फॉर ए कार, मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था करी थी, टू टेक यू, आपको ले जाने के लिए, हुड्रो फॉल्स तक, है ना, हुड्रो नाम के झरने तक ले जाने के लिए, है ना, पिकनिक मनाने के लिए गए होंगे ये, तो उसके लिए मैंने आपके लिए क्या करी थी, कार की व्यवस्था करी थी। इन 1958 में, इन रांची के अंदर, माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 1958 में रांची के अंदर आपके लिए हुड्रो फॉल्स तक, है ना, तो रांची के आसपास होगी ये जगह, है ना, हुड्रो फॉल्स, ठीक है ना, जहाँ पे पिकनिक स्पॉट होगा, लोग घूमने फिरने जाते होंगे। तो मैंने, वो कह रहा है कि मेरा नाम परिमल घोष है, और 1958 में आप रांची आए थे, तो मैंने आपके लिए हुड्रो फॉल्स, है ना, हुड्रो जो झरने हैं वहाँ तक जाने के लिए, पिकनिक मनाने जाने के लिए आपके लिए मैंने कार की व्यवस्था की थी। रांची में है, तो उनको ये बिपिन बाबू बोल रहे हैं रांची कब गया मैं, है ना। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड, अब बिपिन बाबू को महसूस हुआ, दैट इट वाज नॉट ही बट हिज मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब उसको, बिपिन बाबू को महसूस हो रहा है कि वो गलती नहीं कर रहे हैं, कि इट वाज नॉट ही, है ना, ही किसके लिए है, बिपिन बाबू के लिए, कि बिपिन बाबू गलती नहीं कर रहे हैं, बट दिस मैन, लेकिन ये व्यक्ति गलती कर रहा है, हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, जो कि गलती कर रहा है, अर्थात मुझे समझने में ये व्यक्ति गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times. He had been at the point of going, अर्थात उनका जाने का प्लान तो बना था कई बार,
सेवरल टाइम्स यानी कई बार, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग, पॉइंट ऑफ गोइंग का मतलब वो जाने वाले ही थे, है ना, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं पाए, है ना, उनका प्लान तो कई बार बना था रांची जाने का, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, डू यू नो हु एम आई, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? बिपिन बाबू ने कहा। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस व्यक्ति ने अपनी जो आईब्रोज होती हैं, है ना, आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं ना बेटा, भौहें जिनको बोलते हैं, है ना, उसकी भौहें थोड़े सा तन गई। बिट हिज टंग, वो अपनी जीभ काटते हुए बोला, ऐसे कहता, अरे 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 क्या कर रहे हो, है ना, ठीक है ना, इस तरह से, यानी आप क्या कर रहे हो, है ना, इस तरह से। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस व्यक्ति ने अपनी भौहें थोड़ा सा चढ़ाते हुए, अपनी जीभ को काटते हुए, है ना, दांतों तले जीभ दबाते हुए, एक तरह से आश्चर्य करते हुए, ऐसे समझो आप, जैसे एक मुहावरा भी तो है ना, दांतों तले जीभ दबाना, है ना, तो आश्चर्य करते हुए, एंड सेड, और उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना, तो वो उत्तर दे रहा आश्चर्य में, हु वाज नॉट नो, है ना, हु डज नॉट नो बिपिन बाबू, बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता है बिपिन चौधरी को, तो ये कह रहा है, डू आई नो यू, क्या मैं तुमको जानता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, है ना, हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, बिपिन बाबू अब मुड़ जाते हैं किसकी ओर, किताबों की जो वो रखी हुई ना, अलमारियाँ रखी हुई हैं जिनमें किताबें सजी रहती हैं, उनकी तरफ वो मुड़ जाते हैं, उनको देखने लग जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हो, अभी भी आप गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, वन ऑफन डज, ऐसी गलतियां लोग अक्सर करते हैं, वन ऑफन डज, ऐसी गलतियां लोगों से अक्सर हो जाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो व्यक्ति जो था, परिमल घोष जो थे, वो हंसने लग गए, जोर जोर से वो हंसने लग गए। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हो। यू हैड ए फॉल इन हुड्रो, आप गिर पड़े थे हुड्रो में, अर्थात जब आप हुड्रो झरने पे पिकनिक मनाने गए थे तो आप फिसल गए थे या गिर गए थे। एंड कट यूर राइट नी, और आपका दायां पैर जो है वो कट गया था। एंड कट यूर राइट नी, और आपका दायां पैर कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। एक वो होती है ना बेटा दवा होती है टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन बोलते हैं इसको, लाल दवा बोलते हैं, देखा होगा आपने, जैसे कहीं लग जाती है तो इससे क्या है, वो नहीं होता बेटा, इन्फेक्शन नहीं होता है ना। तो मैं, वो कह रहा है बिपिन बाबू, वो क्या नाम है, परिमल घोष, कि मैं आपके लिए टिंचर आयोडीन भी लेके आया था, लाल दवा भी मैं आपके लिए लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नाथरहट, नाथरहट ये भी जगह का नाम है, मैं आपके लिए कार लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार, मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था करी थी। यू टू गो टू नाथरहाट, अरे आवाज मत करो, सुनो, उधर बैठ लो, है ना। अरे सुनो, आवाज सॉरी बेटा, है ना, वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था तो मैंने उनको मना किया अभी, है ना, प्लीज़ बी एयर विद मी, है ना। हाँ, तो वो क्या कह रहा है बेटा, आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए टिंचर आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नाथरहाट द नेक्स्ट डे, है ना, अगले दिन
आपको नाथरहाट जाना था। जिस दिन आप हुड्रो फॉल्स गए थे उसके अगले दिन आपको नाथरहाट जाना था। जगह का नाम है ये भी कोई पिकनिक स्पॉट होगा, है ना। अगले दिन जाने के लिए मैं आपके लिए नाथरहाट जाने के लिए, घूमने के लिए कार लेक की व्यवस्था मैंने करी थी। बट यू कुड नॉट, लेकिन आप जा नहीं सके, बिकॉज ऑफ द पेन, क्योंकि आपके क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। इन द नी, आपके घुटने में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। कैन नॉट यू रिकॉल एनी थिंग, क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा, समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई दूसरे व्यक्ति भी, समवन एल्स यानी कोई दूसरे व्यक्ति भी, यू नो जिन्हें तुम जानते हो, वॉज ऑल्सो इन रांची, वो भी रांची में रहते थे, एट दैट टाइम, उस समय एक दूसरे व्यक्ति जिन्हें आप जानते हो वो भी रांची में रहते थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उनका क्या नाम था, श्रीमान दिनेश मुखर्जी नाम था उनका, तो अर्थात एक मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति भी रांची में रहते थे जिन्हें भी आप जानते थे। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगले में रुके थे, है ना, एक कॉटेज के अंदर रुके थे, एक बंगले में रुके थे। यू सेड, आपने कहा था, यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आप किस में रुके थे, एक बंगलों में रुके थे। एंड वुड प्रीफर टू हैव यूर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची, बावर्ची बेटा उसको बोलते हैं जो खाना बनाते हैं, ठीक है ना। आपने होटल में रुकना पसंद नहीं किया था। यू सेड, आपने कहा था कि यू डिड नॉट लाइक होटल, कि आपको होटल पसंद नहीं है, होटल का खाना पसंद नहीं है, और आप प्रेफर करोगे, है ना, टू हैव यूर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची, कि आप बावर्ची के द्वारा खाना पकवाना पसंद करोगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, है ना, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपको याद है कि आप में और मिस्टर मुखर्जी में, है ना, यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट, आप में एक बड़ी बहस हुई थी, अबाउट द मून लैंडिंग, है ना, मून के ऊपर लैंडिंग के बारे में, है ना, कि भाई चंद्रमा पे कोई व्यक्ति पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, चंद्रमा पे व्यक्ति ने अपने पैर रख दिए हैं या नहीं रखे हैं, अर्थात, है ना, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों में क्या हो गया था, एक बहस, बड़ी बहस हो गई थी। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें बता दूंगा। यू ऑलवेज कैरीड, है ना, आप हमेशा लेके चलते थे, एक बैग लेके चलते थे, विद यूर बुक्स इन इट, जिसमें कि आपकी किताबें होती थीं, ऑन यूर साइट सीइंग ट्रिप्स, है ना, जब आप साइट सीइंग के लिए जाते थे, है ना, पर्यटन के लिए जाते थे, जैसे बेटा हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना, कोई दूसरे उसमें गए, माना जैसे ऐसे समझो हमारा जयपुर है ना, तो बाहर से अगर कोई जयपुर घूमने आएगा कोई व्यक्ति, है ना, तो देखो वो कहाँ जाएगा, वो, है ना, जंतर मंतर जाएगा, हवा महल जाएगा, नाहरगढ़ जाएगा, है ना, आमेर फोर्ट जाएगा, ठीक है ना, बिरला मंदिर जाएगा, है ना, म्यूजियम जाएगा, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल पार्क जाके आएगा, तो ये सारी जगह क्या कहलाती हैं, साइट सीन कहलाते हैं ये, है ना, घूमने फिरने के स्थान कहलाते हैं, है ना। तो वो कह रहा है, परिमल घोष कह रहे हैं, आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और अभी और कुछ चीज़ें बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग, आप हमेशा एक बैग रखते थे अपने साथ, विद यूर बुक्स इन इट, जिसमें कि आपकी किताबें होती थीं, ऑन यूर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब आप साइट सीइंग करने जाते थे, है ना, तब आपके पास एक बैग होता था और उसमें आपकी किताबें हुआ करती थीं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू धीरे से बोले। His eyes still on the books, उनकी आंखें अभी भी किताबों पर हैं, किताबों पर गड़ी हुई हैं उनकी आंखें, और वो बोले, Which month in 58 are you talking about? 58 यानी 1958 की जो बात कही थी आपने, उसके किस महीने की बात कर रहे हो आप, है ना, तो बताओ, चलो बताओ आप कि 1958 में किस महीने में मैं गया था वहाँ पे,
है ना, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, तो 1958 में किस महीने की बात आप कर रहे हो। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, परिमल घोष ने कहा, अक्टूबर, अक्टूबर का महीना था। नो सर, सेड विपिन बाबू बोले, नहीं श्रीमान, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, मैंने तो बिताया था पूजा का समय, अर्थात पूजा बेटा ये बंगाली हैं, विपिन जो हैं ये क्या हैं, बंगाली हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं ये, है ना, और ये बेटा वहाँ पे पश्चिम बंगाल में आपको पता है जो देवी मैया होती हैं, है ना, काली माता, दुर्गा माता जो होती है ना, उनकी पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे मुंबई में गणेश जी की वो होती है, गणेश चतुर्थी को बहुत बड़ा उत्सव होता है ना, तो ऐसे ही बंगाल में जो काली माता के जो वो होते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं अपन, नवरात्रे जो होते हैं, है ना, उनको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं। तो ये पूजा का मतलब क्या है, काली माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा। तो वो कह रहा है, नहीं भैया, अक्टूबर के महीने में तो मैं कहाँ गया था, मैंने पूजा का समय जो है ना, अक्टूबर के महीने में जो पूजा का टाइम था वो मैंने अपने फ्रेंड के पास बिताया था कानपुर में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे, आप अभी भी गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आपका दिन शुभ हो, अर्थात वो उससे बात खत्म करना चाह रहे हैं। विपिन बाबू क्या चाह रहे हैं, उससे बात खत्म करना चाह रहे हैं। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बातें करना बंद करी। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक दिन शाम को मैंने आपके साथ चाय पी थी, इन ए बरांडा में बैठकर, ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले के, जो आपने बंगला किराए पे लिया था उस समय जब आप रांची घूमने गए थे, है ना, उस दिन, एक दिन शाम को मैंने आपके साथ बैठ के चाय भी पी थी बरामदे में, उस बंगले के बरामदे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया था। यू सेड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपनी पत्नी को खो दिया है 10 वर्ष पहले, अर्थात 10 वर्ष पहले आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड, आपके एक इकलौते भाई की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। इंसेन का मतलब होता है पागल हो जाना, है ना, अर्थात इनके जो एक ब्रदर थे, अकेले ब्रदर थे इनके, मिस्टर विपिन चौधरी के, वो क्या हो गए थे, पागल हो गए थे, है ना। जैसे इंसेन का मतलब होता है बेटा बिल्कुल ही पागल हो जाना, मेंटल बैलेंस को खो देना, है ना। तो आपके एक अकेले ब्रदर थे जिनकी पागल होने की वजह से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। विच इज वाई, यही कारण है, यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी कारण की वजह से आप रांची के अंदर जो मेंटल अस्पताल था उस पर वहाँ जाना नहीं चाहते थे। When विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने किताबों का भुगतान कर दिया, जो किताब खरीदी उन्होंने उनका पेमेंट कर दिया। एंड वाज लीविंग द शॉप, और जब वो उस दुकान से निकल रहे थे, उस दुकान से जा रहे थे। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, वो व्यक्ति अभी भी उनकी ओर देख रहा था। इन अटर डिसबिलीफ, अटर डिसबिलीफ का मतलब ये रहा, देखो, कंप्लीट सरप्राइज, पूरी तरह से, है ना, बुरी तरह से, एक तरह से आश्चर्यचकित होकर वो उनकी ओर देख रहा था कि मैं इस व्यक्ति को इतने अच्छी तरह से जानता हूँ और ये फिर भी मेरे को पहचानने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, जबरदस्त उसको आश्चर्य हो रहा है। अब देखो इन कॉम्प्रिहेंशन चेक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा हम, 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, है ना, वो व्यक्ति विपिन बाबू की ओर क्यों घूर रहे थे, स्टेयर यानी घूर रहे थे, डिसबिलीफ यानी उनको विश्वास नहीं हो रहा, है ना, अविश्वास में क्यों उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो इतनी सारी बातें बता रहे हैं विपिन बाबू को, है ना, लेकिन विपिन बाबू उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो डिसबिलीफ में, उसे विश्वास नहीं हो रहा और इस स्थिति में वो उसकी ओर क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं, अर्थात उसकी ओर देख रहे हैं। वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, है ना, वेयर डिड विपिन बाबू
से ही वेंट, विपिन बाबू कहाँ जाने की कहते हैं, अक्टूबर 58 में, कि अक्टूबर 58 में वो कहाँ गए थे, तो वो कहाँ जाने की कहते हैं, वो कानपुर जाने की कहते हैं, है ना, पूजा फेस्टिवल के समय अपने फ्रेंड के पास। मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स, वर्णन कीजिए कोई सी, है ना, या बताइए कोई 3 या थोड़ी सी 3 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, दैट परिमल घोष न्यू, जो कि परिमल घोष जानते थे, अबाउट विपिन बाबू, विपिन बाबू के बारे में, है ना। तो इन चीज़ों में से कोई भी लिख सकते हो कि उनके बच्चे नहीं थे, नो चिल्ड्रन, उनकी एक पत्नी थी, 10 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका एक अकेला भाई था जो कि पागल हो गया था, उसकी रांची में मृत्यु हो गई थी, है ना, और वो क्या गए थे, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं बेटा, है ना, कि भाई आपको उसका खाना पसंद नहीं था होटल का, तो इसलिए आपने क्या प्रेफर किया था, एक बंगले में रहना पसंद किया था और बावर्ची के हाथ का खाना पसंद किया था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, आपके चोट लग गई थी घुटने में, दाएं घुटने में, तो ये इनमें से कोई भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट इसका पूरा कर लिया, तो ये सेकंड पार्ट, है ना, और फिर इसके बाद थर्ड पार्ट, ये देखो थर्ड पार्ट है इसका, है ना, और शायद 4 पार्ट हैं इसके, ये इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, ये फोर्थ पार्ट। तो हम एक एक वीडियो इनके करेंगे, तो इसके टोटल कितने वीडियो हो जाएंगे बेटा, 4 वीडियो इसके हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो बेटा मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को, अपने जो आपके साथ में पढ़ते हैं उनको भी आप क्या करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।